तो इन्हीं पत्थरों में हमारे भाई पड़ा था। हम फौरन इसी के पास आए, बड़ी कोशिश से इसरार के बाद हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं सैर व सियाहत इंसान की सेहत में बड़ी असर रखती है। जहाँ तक जिस्मानी फिटनेस बरकरार रहती है, ऐसे ही इंसानी ज़हनी नशो नमा भी सैर व सियाहत से बरकरार रहता है। इसी मुनासबत से आज 7 लीग का विजिट करें, 7 लीग का सैर व तफरीह करें। निकले हैं आज हम यहाँ इस बेस कैंप से, गिरदास बेस कैंप से हम निकल चुके हैं। आगे जाते रहेंगे, जिस किस्म के मुख्तलिफ ट्रैक आएंगे उससे भी आप पैदल मुश्किल करते जाएंगे। ये बात याद रखिए कि 7th लीग के लिए मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स हैं। एक शार्ट ट्रैक था वहाँ गिरदास से, लेकिन उसमें हाइट कुछ ज़्यादा थी। हम जो कि हाइट के आदी नहीं है उससे नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए हमने कबलबाश ट्रैक को इस्तेमाल किया। हम कबलबाश जाएंगे, वहाँ से हम 7th लीग का रुख करेंगे। इंशाल्लाह ये ट्रैक हमारे लिए आसान होगा। चलो हमारे साथ चलते रहें। हम जी तो कबलबाश पहुँचते ही मुकामी लोगों ने कहवा चाय से तवाज़ो किया, बड़ी मोहब्बत दी, गपशप की, और इसी के बाद हमने यहाँ से 7th लीग का रुख किया, दोबारा सफ़र शुरू किया। ये रास्ते देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन जब इन रास्तों में आप चलना शुरू करें, जिनकी इंतहाई कमी की वजह से सांस भूल जाती है, सांस चढ़ जाती है, कदम आगे की तरफ नहीं जाती है। इंतहाई मुश्किल रास्ते होते हैं, इंतहाई मुश्किल ट्रैक होता है हार्ट एरियाज़ का ट्रैक। तो हर इलाके की अपनी रिवायात हुआ करते हैं। हमारे इलाके की रिवायत ये है कि जहाँ कहीं आप सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, किसी सफ़र पे जाते हो, तो हम ऐसा ही करते हैं कि गोश्त का सादा शुरबा बनाते हैं। उस सादा शुरबा में फिर देसी घी डाल के उसमें रोटी से उसका एक सरीद बनाते हैं। उस सरीद का पार्सल बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सरीद का पार्सल है। इसमें देसी शुरबा है, बकरे का देसी शुरबा, और इसमें देसी घी और रोटी का सरीद तैयार है। अब जो ही सफ़र में भूख का एहसास हो, हम इससे अपनी एनर्जी दोबारा तैयार करते हैं। तो अब आए, एनर्जी बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इंशाल्लाह अनकरीब हम आपको पहुंचाने वाले हैं 7th लीग को। आए खाना खाते हैं। जी आयानो, जी नाज़रीन, तकरीबन हम पहुंच चुके हैं टॉप। आप देख सकते हैं ये बेस कैंप 4 है। अब यहाँ से आगे कोई स्टॉप नहीं है, डायरेक्ट टॉप पहुंचेंगे। टॉप आप देख सकते हैं दोनों चोटियों के दरमियान में जैसी भी पहाड़ी नजर आ रही है, उस पहाड़ी से हमने पार होना है। बस इसी पहाड़ी पर पहुंचते ही सातों के सातों झील आपके नजरों में होंगे। अब हम चल रहे हैं आगे। रास्ता थोड़ा बहुत मुश्किल है, पथरीला रास्ता है, कुछ गाठियों से भी गुजरना होता है, इसलिए आप हमारे साथ रहिए। दुआ कीजिए कि ये रास्ता भी आखिरी रास्ता है, आसानी से बखैर वाफियत हम क्रॉस करें। अस्सलाम, चलो जी अस्सलाम वालेकुम। जब किसी ऐसी जगह में अगर कोई इंसान नजर आए तो दिल बड़ा खुश रहता है। दिल करता है कि उससे जाके मिलूं, उससे पूछूं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान ही नजर नहीं आ रहा है, वहाँ अकेले आप क्या कर रहे हो। तो ऐसा ही हमारे भाई हमें मिला। यहाँ आते ही देखा तो इन्हीं पत्थरों में हमारे भाई पड़ा था। हम फौरन इसी के पास आए, बड़ी कोशिश से इसरार के बाद हमने इसको इंटरव्यू के लिए मुतमईन कराया। पूछते हैं भाई से, यहाँ क्या करते हो, क्यों आए हैं, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर आए हो, आते होते हो, या आज अचानक आए हैं। भाई से खुद ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बकरियाँ लेकर आए हो, कितनी बकरियाँ हैं आपकी? जी बकरियाँ कितनी है? 160 बकरियाँ आपकी अपनी है? जी आप रोजाना बकरियों को लेकर यहाँ आते हो, मतलब आप रोजाना यहाँ 7th लीग का सैर करते हो। हम जिंदगी में एक मरतबा बड़ी कोशिश से, बड़े प्लान बना के, महीने 2 महीने से ये प्लान बनाते होते हैं कि 7th लीग कैसे जाएं, और फिर उसी के बाद हम बड़ी मुश्किल से इसका सफ़र करते हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर सत्सरे आते हो। हाँ माशाल्लाह, बड़े मज़े हैं आपके। तो अकेले यहाँ आपको डर नहीं लगता किसी दरिंदे के, किसी खूनख्वार जानवरों की? यहाँ कुछ नहीं है। ज़िंदगी में कुछ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने किसी खूनख्वार जानवर दरिंदे का सामना हुआ हो? नहीं देखा है ज़िंदगी में। रीछ नहीं देखा है, शेर नहीं देखा है, चीता भी नहीं देखा है। तो यहाँ कभी शिकार किया है किसी चीज़ का?
किसी चीज़ का शिकार भी नहीं किया है। ठीक है भाई, बोल नहीं सकता है, गूंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकता है, सिर्फ हाँ ना में जवाब दे रहा था। बोला नहीं। जितनी हमसे हो सकती थी भाई से इंटरव्यू लिया, आपको बता दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें भाई, यहाँ अकेला ही होता है, हमें यहाँ 5 बंदे, डर लगता है कि कहीं से कोई खूनख्वार जानवर निकल आए, हम पे हमलावर हो, लेकिन भाई को कोई डर शर नहीं, चलता होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, अब करीब पहुँच चुके हैं, यही टॉप है, कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये करीब में टॉप है। अब यहाँ तक पहुँचने में कितना देर लगेगा इसका मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी पूरी टीम में सबसे ज़्यादा थकावट, सबसे ज़्यादा सांस मेरी चढ़ रही होती है, इसलिए मैं कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ। हमारे साथ मौलाना अब्दुल वदूद साहब हैं, इससे पूछेंगे, ये इसका तजुर्बा भी बहुत है। जी मौलाना साहब, ये बताएं कि यहाँ अब टॉप चढ़ने में कितनी मुसाफत है और कितनी देर में हम टॉप सर करेंगे। जो तेज़ है वो कमज़ोर की रियायत करे, जो कमज़ोर है वो तेज़ की ताबेदारी करे, इंशाल्लाह 20 मिनट में। 20 मिनट में। भाई राहतुल्लाह साहब, आप बताएं अब टॉप सर करने में कितना टाइम लगेगा, पूरी जमात का बताएं। इंशाल्लाह पूरे जमात का 25 मिनट लगेगा। 25 मिनट। चलो, इन दोनों की राय लिए हमने, टाइम का हिसाब करते हैं। अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम बताएं। 12:53, 12:55 ही समझिए, 12:55। 1:20 पे पहुंचते हैं। भाई फरहतुल्लाह साहब की बात दुरुस्त है। अगर हम 1:15 पे पहुंचते हैं तो मौलाना अब्दुल वदूद साहब का तजुर्बे को हम सराहेंगे, इसको ही मुशर्रफ का करार देंगे। ठीक है, चलते हैं। एक, दो, 4 हो गए, बाकी रह गए 3 हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि 7 जिलों को एक साथ दिखाने के लिए उस चोटी पे चढ़ना पड़ता है। वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास हमारी एनर्जी खत्म हो गई, थक गई, बहुत थक गई। 4 एक साथ में आपको दिखाया, सही नजर आ रहा है, सही नजर करें इनका, एक एक करके इनमें ग्लेशियर भी पड़ा है, ग्लेशियर भी दिखाएंगे, एक एक झील का सैर आपको कराएंगे। लेकिन एक साथ में 7 झीलों को दिखाने के लिए ऊपर दूसरी चोटी चढ़ना पड़ता है। अब हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं रही है। दुआ करें दोबारा अगर ऐसी कोई मौका मिले तो वहाँ चढ़कर आपको साथों के साथ का एक साथ नज़ारा कराएंगे। अस्सलाम।